हेलो गाइज़, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज़ हम लोग जा रहे थे आज नोएडा सेक्टर 21 महाकौतिक, जो गाइज़ लगा हुआ था हमारे यहाँ 5 दिन के लिए। आज लास्ट डे था गाइज़, तो हमने सोचा हम भी इंजॉय करके आते, थोड़े डांस वांस करके आते। तो गाइज़ यहाँ पे एंट्री शुरू हो गई थी। हम लोग गए थे गाइज़ कौतिक देखने के लिए 4-5 लोग। तो हमने सोचा हम शेयरिंग ऑटो से चलते हैं। तो हम शेयरिंग ऑटो हमें ईजिली मिल गया था हमारे घर के पास, तो हम उससे आए। बट गाइज़ यहाँ पे मेट्रो भी थी अवेलेबल। जो मेट्रो से आना चाहता था, जिसका थोड़ा डिस्टेंस पे था, वो मेट्रो से भी आ सकते थे। मेट्रो यहाँ पे नोएडा सेक्टर 16 की नियरेस्ट थी बहुत ज़्यादा। तो बट हम लोग तो आए हैं गाइस शेयरिंग ऑटो से, और यहाँ पे हमने एंट्री कर ली। और गाइस वो देख सकते हो वहाँ पे कौतिक, वहाँ पे स्टेज लगा हुआ था, और यहाँ पे गाइस हज़ारों की संख्या में लोग आते, बहुत ज़्यादा क्राउड था। गाइस यहाँ पे कोई एंट्री चार्जेस नहीं थे, कोई यहाँ पे चार्जेस वगैरह नहीं थे, कोई फ़ी वगैरह नहीं थी यहाँ पे, फीस वगैरह। गाइस यहाँ पे जो लोग स्टेज के पास थे वो तो मज़े कर ही रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, खूब डांस वांस कर रहे थे। बट गाइस यहाँ पे बहुत दूर दूर खड़े थे गेट के पास, वॉशरूम के पास, वो लोग भी इंजॉय कर रहे थे। और उन लोगों को यहाँ पे स्क्रीन वगैरह लगा दी गई है ताकि वो लोग भी स्टेज को बहुत पास से देख सकें। तो गाइस यहाँ पे विश्वनाथ जी का स्टेज लगा हुआ था, मतलब उसको पूरा उस तरीके से दिखाया था। आप देख सकते हो नीचे शिवलिंग थी महादेव की। तो गाइस उसके बाद हर हर महादेव, यहाँ से हमारा पहाड़ी प्रोग्राम दिख रहा था, शुरू हो रहा था। और बहुत सारे लोग गाइस खड़े थे, बट हम लोग लकी थे कि हमें बिल्कुल फ्रंट सीट मिल गई थी, स्टेज के एकदम जस्ट सामने की सीट मिली थी। हम लोग इतने लेट गए थे, और आप क्राउड देख के आप पता ही लगा सकते हो कि गाइस यहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड था। फिर गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे, फूड कॉर्नर से लेके क्लोथ्स वगैरह के, और हमारी पहाड़ी डिश वगैरह, दाल चावल, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, बुक्स के भी स्टॉल्स लगे हुए थे जिन लोगों को भागवत कथा वगैरह। तो गाइज़ फिर यहाँ पे हमें सीट मिल गई थी, हम ऊपर से टाप के कूद के हम सारे लोग आ गए थे। और गाइज़ यहाँ पे हमें सीट मिल गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मैं स्टेज को बिल्कुल एकदम सामने से देखूंगी। तो गाइज़ यहाँ पे विश्वनाथ जी का स्टेज लगा हुआ था, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर स्टेज लगा हुआ था गाइज़। और यहाँ पे हमारे शिव जी भोले बाबा की भी यहाँ पे नीचे शिवलिंग थी। बहुत लोग मतलब गेस्ट वगैरह आ रहे थे उसमें, वहाँ पे माला चढ़ा के जा रहे थे। और आप देख सकते हो आंटी की एक्साइटमेंट, आंटी हेलो गाइस कर रही थी। गाइस ये रहा कुछ विश्वनाथ जी का हमारा स्टेज। और गाइस इसके ही साथ हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था, मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो रहा था। तो हर हर महादेव, और हम लोग भी इंजॉय कर रहे थे अपने प्रोग्राम को। और गाइस आप देखो कितना ज़्यादा क्राउड है गाइस। ये क्राउड नहीं, ये वाइब ही अलग थी गाइस। यहाँ की वाइब बहुत ऐसे सुकून था, ऐसा लग रहा था हम अपने पहाड़ पहुँच चुके हैं गाइस। फिर यहाँ पे हम सब ने ही अपने फ़ोन के टॉर्च फ्लैश लाइट जला दी थी। और आप देख सकते हो कितना सुंदर और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है हमारे फ़ोन के टॉर्च। यहाँ पे सब लोगों ने जला दिए थे, दूर दूर तक सिर्फ फ़ोन के टॉर्चेस ही दिख रहे थे गाइस। बहुत सुंदर लग रहा था। लाइटनिंग बंद हो गई थी उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो अलग अलग लाइटनिंग दिख रही थी। अभी पिंक कलर की थी, फिर पर्पल कलर की लाइटनिंग भी आपको आगे देखने को मिलेगी। देखो गाइस आ गई गाइस। सब लोग डांस कर रहे थे, तो यहाँ हमारी भी बारी आ गई। और गाइस यहाँ आंटी ताली बजाने में बहुत मगन हो रही थी। और गाइस येरी मम्मी और भैया आंटी और हम सारे भी यहाँ पे डांस करना शुरू हो गए थे गाइस। अभी तो हम बैठ के डांस कर रहे, फिर थोड़ी देर बाद ही आप देखना हमारी कितनी एक्साइटमेंट थी, हम कितना डांस कर रहे थे गाइस। देखो यहाँ पे सब लोग डांस कर रहे हैं, सब लोग, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखो गाइस यहाँ सब लोग डांस कर रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं गाइस। पता नहीं क्यों पहाड़ी गाने चलते हैं ना, तो वाइब भी अलग आ जाती है अंदर से। पैर चाहे डांस करना आता हो या नहीं आता, पैर अपने आप ही डांस के लिए उठ जाते हैं। तो गाइस आप भी डांस करो। और यहाँ पे चल रहा है ढोलकी बजा रहा गाइस। यहाँ पे देखो आप फिर देख सकते हो आंटी का डांस शुरू हो गया है। यहाँ मैं आंटी से कह रही हूँ आंटी डांस करो, डांस। ये देखो बहाना तू बैठ के छ मेरा दिल माँ। गाइस वॉइस में मत जाना, बट ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई नो मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, बट फिर भी आप लोग भी इंजॉय करो हमारे साथ गाइस। यहाँ पे फाइनली मेरा हो गया खड़े होकर डांस शुरू। और यहाँ पे वही गाना चल रहा है, महाना तू बैठ के छ मेरा दिल माँ। गाइस मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, बट ये गाना ही चल रहा है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग भी इंजॉय करो। और गाइस फिर धीरे धीरे एक एक करके सब उठे। पहले मैं उठी, मम्मी भैया आंटी, फिर तो गाइस हम लोग तब बैठे जब फंक्शन ख़त्म हो गया था, बिल्कुल एंड में जाके। और गाइस यहाँ पे बहुत मज़े आ गए थे गाइस। यहाँ इसी के साथ मम्मी ने मुझे देखा, और मम्मी भी उठ गई है डांस करने के लिए। और गाइस इसी के साथ धीरे धीरे हो रहा है सबका शीघ्र, सब उठ रहे हैं डांस करने के लिए। तो गाइस ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इसकी लिरिक्स नहीं आती है, मतलब मुझे गाना नहीं आता गाना, बट मुझे हाँ इसकी लिरिक्स समझ में आ रही थी। इसमें कुछ ऐसा बोल रही थी ये लड़की कि सास गई है घास काटने के लिए और बहू बैठी है घर पे। तो गाइस ये गाना मुझे अच्छा लगा। फिर देखो आप धीरे धीरे देखना
गाइस कैसे हम लोग सारे जने डांस करने के लिए उठेंगे और फिर उसके बाद तो वाइब भी अलग थी। और गाइस यहाँ मैं मम्मी को बोली कि मम्मी देखो कैमरा इधर है, इधर करो डांस। और देखो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं डांस। तो गाइस यहाँ पे मैंने आंटी का हाथ पकड़ के आंटी को भी उठा दिया कि चलो आंटी अब आप भी उठो, क्योंकि आंटी को पहाड़ी गाने में डांस करने का बहुत शौक है। और मैं चले गई हूँ आगे ताकि ये लोग पीछे आराम से खुल के डांस कर सके, थोड़ा स्पेस कम था। और गाइस यहाँ पे मैं चेयर के ऊपर खड़ी हो गई हूँ और फिर उसके बाद तो बात ही अलग थी गाइस। फिर हम लोग करने लगे डांस और अभी गाना बहुत स्लो स्लो चल रहा था और आप देख सकते हो मेरे साइड में भी आंटी वगैरह किस तरीके से डांस कर रहे हैं। और गाइस मैं ही नहीं, यहाँ पे हम मेरे बैक साइड में बहुत लोग थे जो चेयर के ऊपर खड़े होके डांस कर रहे थे गाइस। मज़ा ही आ गया था बिल्कुल, जैसे स्टेज के सामने हम लोग इतने मज़े से धूमधाम से डांस कर रहे थे गाइस। फिर आप लोग भी इंजॉय करो और हमने तो कल बहुत सारा इंजॉय करो। और नेक्स्ट टाइम जब भी कौतिक लगेगा हम फिर से जाएंगे। और देखो ये आंटी डांस कर रही है, हमारे साथ गई थी आंटी भी डांस करने में फुल हो गई है मगन। और मम्मी मैं आंटी हम तीनों ही गाइस डांस कर रहे हैं। और हम कहीं भी जाते हैं ना तो गाइस हम लोग अब मोस्टली हर जगह साथ ही जाते हैं। और गाइस अब हमें ना साथ जाना ना अच्छा लगता है, क्योंकि ना फिर गाइस सब लोग मिल के जाते हैं, बहुत सारा इंजॉय करते, तो फिर मस्ती वस्ती हम सारे साथ ही करते, तो फिर गाइस बात ही अलग हो जाती है। अब मेरे को भी अच्छा नहीं लगता अकेले जाना, और साथ में मिलके लगता भी नहीं है कि हम लोग कितना टाइम हो चुका है। बट काफ़ी टाइम हम लोग लेट आ गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था, बट फिर भी नहीं हम लोग साथ थे, तो हम सब यहाँ पे टाइम वाइम को छोड़ के सब करने लगे हैं मस्ती। और फिर उसके बाद मैंने पकड़ लिया कैमरा, मैंने भैया से बोला लाओ भैया फ़ोन दे दो, मैं वीडियो बनाती हूँ और अब आप भी डांस करो, क्योंकि भैया ही हमारी वीडियो मेरा व्लॉग्स शूट कर रहे थे। और गाइस आप देख सकते हो पीछे का क्राउड कितना ज़्यादा, हम लोग मज़े कर रहे हैं, मैं मम्मी भैया आंटी हम सब सारे डांस कर रहे हैं। ये वाला गाना चल रहा है गाइस, हम लोग कर रहे हैं डांस। गाइस यहाँ मैं देख रही थी कहीं मेरा चेयर का बैलेंस ख़राब हो जाता तो सबके आगे मेरी बेइज्जती हो जाती, मैं गिर जाती। और गाइस मैं जहाँ जाऊँ वहाँ मेरी बेइज्जती ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। बट फिर भी मैं बहुत ध्यान से डांस कर रही थी। मैं शूज़, एक तो शूज़ पहनने के, तो आप देख सकते हो भैया भी चेयर के ऊपर खड़े होकर सब वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे। और गाइस यहाँ पे मैंने 2 जनों को नोटिस करा था कि 2 जने मेरी वीडियो बना रहे हैं, बट गाइस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मस्ती मौज में लगी हुई थी मैं अपनी, क्योंकि गाइस मैं ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग डांस कर रहे थे ना, तो गाइस एंजॉयमेंट के लिए भैया सबकी वीडियो बना रहे थे, तो मैं भी उनकी वीडियो में आ गई थी। तो गाइस बहुत 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 मज़ा आया। देखो गाइस हम लोग डांस कर रहे बेड़ू पाको बारमासा, देखो। तो गाइस देखो यहाँ देखो फ़ोन कितना ज़्यादा हिल रहा था, बस मुझे ये था कि नई वीडियो बनानी है, चाहे वीडियो में हमारा चेहरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा उससे कोई मतलब नहीं था, बस फ़ोन देख सकते हो। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे गाइस, यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह थे क्योंकि फ़ंक्शन हो गया था ख़त्म। फिर हम लोग चले गए थे गाइस स्टॉल्स में, वो लोग अपनी पूजा वगैरह कर रहे थे ना, क्योंकि गाइस कहीं पे भी हम लोग जैसे हम लोग नहीं, जैसे कहीं पे भी नियर बाय फंक्शन होता है, पहाड़ी फंक्शन होता है, तो जब वो लोग स्टेज बनाते हैं तब भी पूजा करते हैं। और जब उनका गाइस उसके यहाँ पे मिल रही थी यहाँ पे हमारी मिठाई, जो कि हमारी पहाड़ी मिठाई का नाम है बाल मिठाई। तो गाइज़ वो बहुत फेमस है, वो मोस्टली सारे लोग खाते हैं और मेरे जो नॉन पहाड़ी फ्रेंड्स हैं उन लोगों को भी बहुत अच्छी लगती है गाइज़। चॉकलेटी होती है और उसमें वाइट वाइट ऊपर दाने होते हैं। एक बाल मिठाई होती है और एक होती है चॉकलेट वाली। तो गाइज़ यहाँ पे बहुत टेस्टी होती है वो। और यहाँ पे देखो मैंने जो आपको आगे व्लॉग में दिखाऊंगी हमारी पहाड़ी ट्रेडिशनल ज्वेलरी, गलोबंद, पौंची और नथ। तो गाइज़ यहाँ पे मम्मी देख रही थी, तो मैंने आपके व्लॉग के लिए यहाँ पे और डिज़ाइंस वगैरह दिखाए हैं। देखो इस टाइप के और भी डिफरेंट डिज़ाइंस आते हैं। और गाइज़ यहाँ पे मैंने गढ़वाली नथ पहनी थी और देखो गाइज़ कितनी सुंदर लग रही थी। गाइज़ मेरे फेस में ना बड़ी नथ बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो मेरे फेस में बड़ी नथ अच्छी लगती है एज़ कंपैरिजन छोटी, और मुझे गढ़वाली नथ ज़्यादा अच्छी लगती है कुमाऊनी नथ से ज़्यादा। बाकी क्योंकि गाइस कुमाऊनी नथ थोड़ी छोटी होती है और जो गढ़वाली नथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, तो इसलिए मुझे गढ़वाली नथ काफ़ी अच्छी लगती है पहनने में भी। तो गाइस मैंने सोचा था मैं लूँगी, बट मम्मी ने बोला कि बाद में लेना, यहाँ से नहीं, बाद में हम और भी डिज़ाइंस मिलेंगे, क्योंकि इनके पास डिज़ाइंस ज़्यादा नहीं थे, सेम डिज़ाइंस के ही बहुत सारे पीसेस रखे हुए थे, तो मुझे थोड़ा और डिफरेंट डिज़ाइन चाहिए थे। और यहाँ पर आंटी बोल रही थी कि चलो जलेबी खाने चलते हैं, बट फिर उन्होंने जलेबी बना के रखी थी, आंटी को खानी थी गरम जलेबी। तो गाइस फिर जलेबी का हुआ प्लान कैंसिल, फिर हमने खाए गोलगप्पे। वो चीज़ मैं व्लॉग में नहीं ले पाई क्योंकि तो गाइज़ फिर थोड़ा सी पेट पूजा करने के बाद यहाँ पे हैंडमेड चीज़ें मिल रही थी, तो गाइज़ देखो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। और ये जो हमारा पहाड़ी डिज़ाइन होता है ना, आपन वगैरह जैसे बनाते हैं, जो वो डिज़ाइन से बने हुए थे गाइज़, मुझे बहुत सुंदर लगा था। यहाँ पे हमारी चाय की केतली भी थी गाइज़, जैसे पुराने ज़माने में केतलियाँ बनाते थे, पुराने ज़माने में केतलियाँ यूज़ करते थे चाय बनाने के लिए। और गाइज़ यहाँ पे मफलर वगैरह भी थे, और यहाँ पे ये हमारे हाफ़ कोट भी थे, जिन्हें हम पहाड़ी में बोलते हैं वास्कट बोलते हैं गाइज़। हमने पूछा था प्राइस
काफ़ी ज़्यादा इन्होंने हाई कर रखे थे गाइस, 1800-1900 की रेंज में थे। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली इन्होंने ये चीज़ें रख रखी थी। बाहर ये आराम से 1000 तक में मिल जाते हैं। और गाइस फिर थोड़े से अंदर जाके ये पूरा यहाँ पे मेला टाइप लग रखा था। बहुत सारे झूले वूले भी थे यहाँ पे गाइस, बच्चों के लिए भी थे और बड़ों के लिए भी थे, दोनों के लिए यहाँ पे अवेलेबल थे झूले। टिकट प्राइस था गाइस जिस हिसाब से झूला होता है आप काउंटर में जाके उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, टिकट का आप पता लगा सकते हो। मैंने गाइस कोई भी राइड नहीं करी क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता था, इसलिए मैंने नहीं करी। और देखो गाइस ये हैंडमेड चीज़ें, ये कुछ इस टाइप की बनी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और गाइस मैं यहाँ पे आपको चौकी भी दिखाऊंगी जैसे पाठ पूजा में करते हैं ना हम लोग। देखो गाइस ये रही चौकी, मुझे बहुत अच्छी लगी और ये चौकी मेरे को लेनी है और ये मैं लूँगी जब जैसे हमारे घर में पाठ पूजा होती है। तो ये चौकी गाइस फ़ोटो वगैरह के ऊपर रखने के लिए, नीचे रखने के लिए सॉरी, काम आती है। इनके ऊपर फ़ोटोज़ वगैरह रहते हैं क्योंकि फ़ोटो को कभी भी हम ऐसे ज़मीन में नहीं रखते हैं। तो इसलिए गाइस फिर आपको मैं थोड़ा सा आगे और लेके चलती हूँ। और यहाँ पे आंटी मम्मी सब चीज़ें पता करी थी गाइस। ये हमारे गांव की दालें वगैरह होती है। और गाइस ये रहा हमारा चाय की केतली। फिर उसके बाद मैंने मम्मी के लिए शॉपिंग करी थी। अब क्या शॉपिंग करी थी वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट शॉपिंग व्लॉग में। और गाइस फिर हम चले घर की ओर क्योंकि सब तो गाइस यहाँ पे मैंने चिली पोटैटो अपने फ्रेंड के लिए ले लेते, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस हम अभी अभी जस्ट घर आए हैं, रूम ओपन करा है और जस्ट अभी अभी एंट्री कर रहे हैं। और ये मैंने पानी पिया था ना रास्ते में। तो गाइज़ मैं अपनी गई थी फ्रेंड के घर और फ्रेंड के घर जाके मैंने वहीं पे कपड़े चेंज कर लिए थे। आप देख सकते हो ये लोअर और ये टी शर्ट में आई थी क्योंकि मैं गई थी कौतिक में, आपने देखा होगा, जैकेट पहन के और पैंट पहन के गई थी। तो काफ़ी ज़्यादा फिर खावा लिया था ना तो टमी टाइट हो गया था, तो इस वजह से थोड़ा पैंट में प्रॉब्लम आ रही थी। और जो रिलैक्स मिलता है ना गाइज़ वो लोअर टी शर्ट में ही मिलता है। आप कितनी भी अच्छी पहन लो कपड़े, पैंट वेंट में मिलते नहीं है। और जिम्मी भौंक रहा है बाहर। और गाइस जिम्मी था पूरे दिन भर आज रॉक्सी के साथ, मेरे फ्रेंड के घर था। तो वहाँ पे मेरी फ्रेंड तो गई नहीं थी ना, तो उसने रॉक्सी और जिम्मी दोनों को ही रख लिया था अपने पास। और मैं आपको भी दिखाती हूँ कुछ रूम की कंडीशन इस तरीके की थी। देखो गाइस पूरा रूम हमारा, ये रियलिटी है देखो। और ये कुछ मम्मी की ड्रेस थी, पीछे जाओ। ये मम्मी ये वन पीस की तरह भी आप वियर कर सकते हो और आप इसको सूट की तरह भी वियर कर सकते हो। और कुछ ये हमारी घर की कंडीशन हो रही है, जो कि मैं ये वाला बैग और ये दिखाओ, देखो इसके अंदर सामान था जो मैं पहन के गई थी ना गाइज़। ये जीन्स पहन के गई थी मैं और आज मैंने कौतिक में शॉपिंग भी करी थी। और ये ड्रेस आई थिंक मम्मी सोच रही थी पहन के जाऊँगी सूट, फिर मम्मी ने नहीं पहना था कुछ इस तरह। और ये वाली मैं जैकेट पहन के गई थी। तो गाइज़ आज मैंने कौतिक में कुछ लिया भी है और क्या लिया है और किसके लिए लिया है वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। तो अभी तो गाइज़ मैं जस्ट आई हूँ रूम पे, थोड़ा फ्रेश वगैरह होके, काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, बहुत सारा थक गए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपने देखा था हमने डांस वांस करा था, है ना। और अभी आपको मैं टाइम दिखाऊँ कितने बज रहे हैं, देखो मैं आपको भी टाइम दिखाती हूँ दूसरे रूम में। गाइज़ अभी टाइम हो रहा है, देखो 12:07 देख सकते हो आप। तो 12 बजे हम अपने घर पे आए हैं वहाँ से। तो गाइज़ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, डांस वांस हुआ, सब चीज़ हुआ। जाना तो हमें गाइज़ पहले से था, हमने सोचा था कि हमारे यहाँ पे ना 24 तारीख से लगा था ना मम्मी, नहीं 21 से लगा था, सॉरी 5 दिन, हाँ 21 से लगा, 20-21 से लगा था, 25 तारीख तक का लगा था। आज लास्ट था कौतिक वहाँ पे। तो हमने सोचा था कि हम 2-3 दिन लगातार जाएंगे, कंटिन्यू तो 5 दिन नहीं जा सकते बट 2-3 दिन लगातार जाएंगे। बट आप लोगों ने देखा कि बीच में मेरे 2 दिन एग्ज़ाम थे, 23 और 24 को मेरा एग्ज़ाम था। और फिर 20-21 स्टार्टिंग में हमने सोचा कि एंडिंग में 3 दिन जाएंगे, तो मेरे एग्ज़ाम की वजह से फिर कैंसिल हो गया था। और आज टाइम था और आज लास्ट डे भी था, तो सोचा हमने कि हम आज चलते हैं देखने के लिए। कौतिक में फेमस है ना, जिनके गाने पहाड़ी गाने बहुत अच्छे लगते हैं, जो फेमस सिंगर है वो नहीं आए थे। और हम लोगों को लगा ना गाइस वो लोग आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, बट इस बार कोई पुराने सिंगर नहीं आए थे, सारे नए सिंगर्स आए थे। ऑडियंस बैठी हुई ना गाइस, हज़ारों की संख्या में वहाँ पे ऑडियंस थी, 1000 मतलब इतनी ज़्यादा थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। बट बाकी सब चीज़ बहुत अच्छा था। हम लोगों ने भी लास्ट में मम्मी कौन थी,
कल्पना चौहान सिंगर, उन बहुत पुरानी सिंगर है गाइस, बहुत अच्छा गाना गाती है। उनकी आवाज़ बैठी हुई थी, पता है आप लोगों को, वो इलायची भी खा रही थी, काफ़ी ज़्यादा उनकी आवाज़ बैठी हुई थी, बट फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया। उन्होंने कौन सा गाना गाया? एक तो बेड़ू पाको गाया, जो गाइस मेन है। जैसे नेशनल एंथम होता है ना, हमारा राष्ट्रीय गान होता है, उसी तरीके से जो उत्तराखंड का जो फेमस गाना है ना, वो यही है, बेड़ू पाको बारमासा। तो ये वाला गाना गाया, और एक वाला हाय कक्कड़ी जिले में गाया, और ख्वाब बागा रे। गाइस ये तीनों गाने बहुत फेमस है। कुछ गाने ऐसे होते हैं, कुछ सिंगर्स ऐसे होते हैं कि जो उनकी जो पुराने होते हैं ना, जैसे वो कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, तो वही वाला हिसाब है कि कुछ सिंगर्स ऐसे होते हैं ना जो बहुत पुराने होते हैं, बट वो काफ़ी फेमस होते हैं। उनकी जो वॉइस, उनके जो गाने होते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हम लोगों को। हम लोग कौतिक में गए, बात हो रहे थे, राउंड फिगर में बात कर दूँ तो 12:05 पे हम अपने घर आए, और घर आके मैंने जस्ट आपको व्लॉग स्टार्ट करके आपको बताया तो कि कैसे कैसे रहा आज कौतिक का दिन। बाकी गाइस चाहे किसी को गाना समझ में आए या किसी को ना आए, सब ने इंजॉय करा। ऐसे भी थे कि जो नॉन पहाड़ी थे, जो पहाड़ी नहीं थे, वो लोग भी वहाँ पे डांस कर रहे थे। उन लोगों के डांस से ऐसा लग रहा था ना कि हमसे ज़्यादा तो उन्हें समझ आ रहे हैं वहाँ पे। हाँ। मैं ये कह रही हूँ, वहाँ पे भी ग्रुप में बच्चे डांस कर रहे थे ना, तो फिर उनमें से एक दो पूछ रहे थे, आपस में बात कर रहे थे कि मतलब गाना समझ में आ रहा हो, कहते मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो कह रहे कर रहे बस अभी करे जा रहे। तो मतलब यही बात मैंने उन्हें बता दी है कि ना वहाँ पे ऐसा नहीं था कि सारे पहाड़ी आए थे, मतलब जाट गुजर भी थे, देसी भी आए थे गाइस, मैंने खुद देखे थे, जाट गुजर आए थे, नॉन पहाड़ी बहुत। मैंने जो जो मेरे मतलब आगे पीछे के लोग बैठे थे, मैं आपको वो बता रही हूँ, बाकी गाइस मुझे नहीं पता। ज्वेलरी, पहाड़ी ज्वेलरी होती है, मैं आपको बताती हूँ। एक तो जो हम अपने सर पे पहनते हैं उसे तो गाइस सारे उसमें मांग टीका बोलते हैं, और कानों के इयररिंग्स हो गए हमारे, ठीक है, और हाथों में पहनते हैं उसे गाइस बोलते हैं पौंजी, उसे बोलते हैं पौची, सॉरी पौची बोलते हैं उसको, पौजी बोलते हैं मेरे को, हाँ पौजी बोलते हैं। और जो गाइस गले में पहनते हैं, वो हमारी पहाड़ी दुपट्टा पहनाते हैं, जो पहाड़ी चुन्नी होती है, उसके बाद उसके वो दुपट्टा पहनते हैं हम लोग, मतलब जो शादीशुदा होते हैं, जो इनकी शादी हो चुकी होती है। बाकी कुंवारी लड़कियां नहीं पहनती हैं, क्योंकि गाइस वो जो दुपट्टा होता है वो देवी को चढ़ाया जाता है हमारे उसमें, मतलब देवी को चढ़ाया जाता है, लाइक वो पूजा में यूज़ होता है ना। जो लुक आता है ना, मतलब बहुत, मतलब आप कितनी भी महंगी महंगी ज्वेलरियाँ ले लो, आप पे अच्छी लगेगी, मेरे पे अच्छी लगेगी, सब पे अच्छी लगेगी, बट जो अपनी पहाड़ी ट्रेडिशनल ज्वेलरी और वो जो दुपट्टा होता है ना, सिर्फ आप वही चीज़ रखो ना, उससे आपका पूरा लुक बदल जाएगा। तो हमारी जो पहाड़ी मतलब ट्रेडिशनल चुन्नी होती है, मैं आप लोगों को चलो व्लॉग में दिखाऊंगी, अभी थोड़ी देर बाद में आपको दिखाऊंगी, तो मतलब सारी चीज़ें दिखाऊंगी, चलो दुपट्टा ही नहीं, मैं आपको पोंजी गलोबंद जितना मम्मी के पास है वो मैं आपको सारा दिखाऊंगी, नथ वगैरह सब चीज़ दिखाऊंगी, ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो बस मैं आपको दिखा रही थी कि वहाँ पे पहाड़ी स्टॉल्स लगे हुए थे, खाने पीने की चीज़ें थी, और खाने पीने में भी गाइस मतलब गोलगप्पे, चाउमीन, मतलब ये सब था, सारा था, खाना भी था मतलब वहाँ इडली पे। विडली सारी चीज़ें थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहाड़ी मतलब पहाड़ी का ही था, नहीं सारी चीज़ें थी, बट सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल रही थी, बहुत खाने पीने की चीज़ें। बाकी क्लोथ्स वगैरह थोड़े महंगे थे, हाँ वो मैं खुद बोलती हूँ कि क्लोथ्स वगैरह जो थे ना गाइस वो बहुत महंगे थे। अब थोड़ा बहुत महंगा होगा स्टॉल्स में, क्योंकि गाइस वो स्टॉल्स वगैरह लगा रहे तो थोड़ा अपना भी कमीशन रखते हैं वो लोग। बाकी हाँ, खाने पीने की चीज़ों में अगर आप लोग जाओगे तो खाने पीने की चीज़ें नॉर्मल थी, जैसे गोलगप्पे थे 30 रुपये प्लेट खाया था हमने, चाउमीन 60 रुपये प्लेट थी, पिज़्ज़ा का मुझे गाइस आइडिया नहीं है, बट पिज़्ज़ा भी था, मैंने प्राइस नहीं पूछा और हमने खाया नहीं। और वहाँ पे दही बल्ले 50 रुपये प्लेट थे, मतलब बहुत रीज़नेबल प्राइस थे, जो आप ये सब चीज़ें बाहर इतने में ही मिलते हैं, 30-40 रुपये का ही मिलते हैं। तो गाइस अभी तो मैं घर आई हूँ, घर आते हुए आप लोगों से बात करने लगे, और आप जिमी को देख सकते हो पीछे बैठे बैठे सो रहा है, बैठे बैठे वो सो रहा है देखो गाइस, आंखें छोटी हो गई, बड़ी हो गई, छोटी हो गई। देखो जिमो, देखो गाइस, उसका मन कर रहा देखने का, नींद के मारे देख झपके ले। ठीक है। तो गाइस मैं आपको मिलती थोड़ी देर में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस मैं अभी जस्ट उठी हूँ, और कल का व्लॉग मैंने एंड नहीं करा था क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला मुझे कब नींद आ गई, मैं सो गई थी, इसलिए गाइस व्लॉग एंड नहीं करा। और बहुत सारी चीज़ें थी जो आप लोगों को मुझे दिखानी भी थी, मैंने आपको बताया था मैं आपको अपनी पहाड़ी ज्वेलरी वगैरह जो होती है हम लोगों में वो आपको दिखाऊँगी। तो फिर मेरे को पता नहीं चला, मैं व्लॉग एंड भी नहीं कर पाई क्योंकि कौतिक से हम लोग आए थे, और फिर नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, थक गए थे तो मैं सो गई थी, इसलिए जस्ट अभी अभी उठी हूँ। तो गाइज़ आपको अभी थोड़ा
थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, थोड़ा फ्रेश वगैरह होके शावर वगैरह लेके फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइज़ मैंने नहा लिया है और आज मैंने अपने हेयर वॉश नहीं करे क्योंकि ना मैंने कल मैं कौतिक पे गई थी। कल हमारा मॉर्निंग से प्लान था बट कंफर्म नहीं था कि हम जाएंगे ही जाएंगे, तो मैंने कल ही मतलब मॉर्निंग में ही अपने हेयर वॉश कर लिया था, हेड वॉश वगैरह बिल्कुल अच्छे से कर लिया था, तो इसलिए आज मैंने अपने हेड वॉश नहीं करा। बाकी वैसे मैं नहा चुकी हूँ और कपड़े मैंने टी शर्ट पहनी है नॉर्मली जो घर पे पहनते हैं और नीचे लोअर पहना है और मम्मी और डुगू वहाँ पे बैठ के ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, काजू बादाम वगैरह। तो गाइज़ अभी जस्ट मैं नहा के ही आई हूँ अपने रूम में। तो मैं आप लोगों से कह रही थी ना, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपने उत्तराखंड की जो ज्वेलरी वगैरह होती है और सबसे स्पेशल जो खास होता है दुपट्टा, उसके बारे में आपको दिखाती हूँ। जब मैं नहाने गई थी तो मैं आपको दिखाती हूँ, उससे पहले ही मैंने मम्मी से बोल दिया था कि मम्मी सारा सामान बाहर रख देना, ये रहा सारा सामान इसमें। तो गाइस पहले मैं अपना फ़ोन एक अच्छी उसमें लगा लेती हूँ प्रॉपर, ताकि मेरे को आपको दिखाने में चीज़ें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं पहले फ़ोन को अच्छी जगह से कर देती हूँ यहाँ सामने। हाँ अब बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, सबसे पहले ज्वेलरी से स्टार्ट करती हूँ, दुपट्टा मैं आपको एंडिंग में दिखाऊंगी। ज्वेलरी से स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस ये है गलोबंद, देख सकते हो आप कितना सुंदर लग रहा है। देखो गाइस ये है गलोबंद जो मैंने आपको बताया था, जिसको हम गले में पहनते हैं। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, गलोबंद यानी कि गलो मतलब गला और बंद मतलब जो हम इसको गले में पहनते हैं, ठीक है। तो हम इसको पहनते हैं कुछ इस तरीके का, मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी ज्वेलरी, और ये बहुत सुंदर लगता है। और गाइस ये जो गलोबंद है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आप साड़ी में वियर करोगे, ज़रूरी नहीं है कि आप साड़ी में वियर करोगे तो ही अच्छा लगेगा। गाइस ये सूट में भी ना बहुत सुंदर लगता है। और देखो डुगू कैसे आ गया सामान देखने के लिए। ये बीच बीच में जैसे हम कुछ न्यू चीज़ें लाएंगे ना तो ये ऐसे आ जाता है, देखता है, कुछ छीनता नहीं है, बस देखेगा और चले जाएगा कि होती है ना एक्साइटमेंट, क्या कर रहे हो वो वाली। देखो देखो मैं आपको इसको बिल्कुल क्लोज से दिखाती हूँ कैसा लगता है, देख सकते हो आप। देखो गाइस ये थोड़ा लूज़, आप चाहो तो आप इसको ऐसे लूज़ भी करके वेयर कर सकते हो, जैसे आप मतलब सिर्फ गले में जो मैरिड होते हो सिर्फ गले में या मंगलसूत्र पहनते हैं ना, मंगलसूत्र के बाद अगर आप कोई और ज्वेलरी वियर ना करो तो आप इसको कुछ इस तरीके का लूज़ करके भी वियर कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास और भी ज्वेलरी है जो आप अपने गले में वियर करोगे, जैसे सेट वगैरह भी है आपके पास, तो फिर आप इसको चौकर की तरह बिल्कुल टाइटली पहनो और फिर नीचे अपना जो भी आपको सेट पहनना है, देन आपका मंगलसूत्र। देखो कितना सुंदर लग रहा है। देखो गाइस मैं आपको बिल्कुल क्लोज से दिखा रही हूँ, देख सकते हो आप, इसके पूरे उसमें ये वर्क है, ये चीज़। और गाइस इसमें देखो, और इसमें एक चीज़ और है कि इसमें ना बहुत सारे आपको डिज़ाइन वगैरह भी और पैटर्न भी अवेलेबल हो जाएंगे, बट मेरे को ये वाला डिज़ाइन अच्छा लग रहा था, थोड़ा सिंपल सोबर सा था। ये चीज़ जो इसके नीचे लटक रही है ना, देखो ये चीज़, ये इस वजह से मेरे को ये ना अच्छा लगा था, तो मैं मम्मी के लिए फिर यही लेके आ गई थी। तो गाइस इसको बोलते हैं गलोबंद। देखो लग रहा है ना सुंदर, आप लोग बताना कैसा लग रहा है। और पौंची है ना, पौंची बोलते हैं ना। और गाइज ये पौंची, गाइज ये है पौंची, देख सकते हो आप, बिल्कुल ये बैंगल्स की तरह होती है। इसको आप हाथ में यहाँ पे पहनते हो, हाथ में जैसे आपने और चूड़ियाँ वगैरह पहना है, या फिर जो न्यूली मैरिड होती है चूड़ा वगैरह पहनती है ना वो ब्राइड, तो आप उसको सेंटर में भी पहन सकते हो और इसको आगे भी पहन सकते हो। लास्ट में पहनने से ये होता है ना, आप लास्ट में इसको वियर नहीं कर सकते क्योंकि जो आपका चूड़ा या और बैंगल्स होते हैं फिर वो काफ़ी ज़्यादा पीछे हो जाता है और ये लास्ट में रहता है तो इतना विजिबल नहीं होता चूड़े के साथ। तो इसको या तो फ्रंट में पहनते हैं, सबसे आगे पहनते हैं, या फिर इसको सेंटर में पहनते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि चूड़े के साथ ही अच्छा लगता है, ये आप नॉर्मल सिंपल बैंगल्स पहनोगे ना तो ये उसमें भी बहुत अच्छा लुक देता है। देखो पहले मैं आपको क्लोज से इसका डिज़ाइन दिखा देती हूँ। देखो ये रहा इसका डिज़ाइन। और गाइस ये दोनों हाथ के लिए होती है,
जैसे बैंगल्स होते हैं ना, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। बट हाँ, एक चीज़ और है, जैसे गलोबंद है, गलोबंद में तो आपको और भी पैटर्न मिल जाएंगे, बट पौंजी में आपको ज़्यादा पैटर्न्स नहीं होते, मिलते जुलते यही डिज़ाइन होते हैं। बस पौंजी में आजकल एक न्यू ट्रेंडिंग पे ये चल रखा है इंस्टाग्राम वगैरह पे भी, कि जैसे ये डिज़ाइन आपको यही मिलेगा, राइट एंड लेफ्ट में डिज़ाइन सेम यही होगा, बट सेंटर में कुछ सर्कल सा या स्क्वायर सा स्टोन्स टाइप स्टोन रहता है, या तो वो आपको सर्कल में दिखेगा या आपको स्क्वायर रेक्टेंगल, कुछ थोड़ा सा मतलब सेंटर का डिफरेंट होता है। बाकी गाइस एंडिंग वगैरह, राइट एंड लेफ्ट एंडिंग स्टार्टिंग में दोनों में सेम डिज़ाइन मिलेंगे। देखो और यहाँ से ना इसको टाइट और लूज का भी होता है, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो, ये एडजस्टेबल होता है। जैसे अभी तो मेरे हाथ तो गाइज अब अभी तो आप मेरे हाथ देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा पतले हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, बच्चों वाले हाथ हैं। देखो बच्चों वाले हाथ हैं, बिल्कुल साइज़ में भी कितने छोटे हैं। स्टार्टिंग होने से पहले कभी मैं सोचूं ना मेहंदी लगाऊं, तो स्टार्टिंग होने से पहले ही तो यहाँ पे मेरी एंडिंग हो जाती है। तो जैसे किसी के हाथ मोटे मोटे रहते हैं ना, तो उसके लिए भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मम्मी के हाथ है थोड़े, आप उसको यहाँ पे ऐसे एडजस्ट इससे कर सकते हो। बिल्कुल जो बहुत काफ़ी ज़्यादा होते हैं मोटे, बिल्कुल वो इसके लास्ट पर देखो कितना ये लूज़ है। अभी इसको मतलब बहुत ईजिली आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, मेरे कहने का मतलब ये है। तो कुछ इस तरीके का लुक आता है इसका पौंजी का। और नेक का आप देख सकते हो, देखो ऐसे आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। और गाइस ये इसको कहेंगे गलोबंद, इसको कहते हैं पौंजी। अब आती है गाइस नथ, जो हम पहनते हैं यहाँ पे नाक में, ठीक है गाइस। ये जो नथ होती है, ये आप देखते हो चाहे वो किसी भी रिलीजन की हो दुल्हन, सभी वियर करते हैं। बट जो पहाड़ी नथ होती है ना, वो सब नहीं करते। मतलब ब्राइडल सेट में भी अगर कभी ब्राइडल ज्वेलरी भी आप लोग बाहर से कहीं से परचेज करते हो, तो उसमें भी नथ आती है, बट वो सिंपल सोबर होती है। बट ये जो पहाड़ी नथ होती है, ये बिल्कुल डिफरेंट होती है उस नथ से, देख सकते हो आप। ये वाला जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को बोलते हैं मोर डिज़ाइन, क्योंकि आप देख सकते हो ये इस टाइप का मोर बनाएंगे उसके ऊपर 3, तो ये मोर डिज़ाइन होता है। मोर डिज़ाइन भी गाइस इसी तरीके का नहीं आता, मोर डिज़ाइन भी काफ़ी तरीके के आते हैं। मेरी मम्मी की जो है नथ है, जो ये तो आर्टिफिशियल है, बट जो मम्मी की गोल्ड की नथ है, तो उसका जो मोर का डिज़ाइन है, वो नथ एक तो इतनी थोड़ी सी इतनी चौड़ी है, और ऊपर से जो उसका मोर का डिज़ाइन है, वो मोर का डिज़ाइन है ना, वो देखो देखो आप देखो यहाँ पे, ये थोड़ा ऊपर का स्पेस कम है, ये पूरा मतलब भरा ही है। बट जो मम्मी की नथ है वो थोड़ी सी नीचे है, तो उस मोर के डिज़ाइन में भी काफ़ी और भी आते हैं। और गाइज ये जो नथ है ना, ये आप कंटिन्यू नहीं पहन सकते हो, क्योंकि ये थोड़ी हैवी होती है। और आप देख सकते हो ये इतनी भारी और इतनी बड़ी नथ सिर्फ एक छोटे से होल में जाती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। और बहुत से लोग तो गाइस इसको वेयर आधे घंटे से ज़्यादा नहीं कर पाते। बट जब घर में कुछ शादी वादी होती है, तो आपको फिर पूरी नाइट या जब तक फंक्शन होते हैं तब आपको वेयर ही करनी होती है। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ गाइस। जब मैं ना अपनी ये जैसे कान सिधाते हैं ना, तो जब मैं अपने ये नाक का कर रही थी ना नोज पिन के लिए, तो मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। बट फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे नथ बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे नथ पहननी है। तो इसलिए मैंने सिर्फ इस नथ पहनने के लिए मैंने उस दर्द को भी झेला, देख सकते हो। पहले मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास 2 तरीके की नथ है। देखो ये भी थोड़ा थोड़ा मोर डिज़ाइन ही है, देख सकते हो आप, ये भी मोर डिज़ाइन है। ऊपर से मैसेज आ रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम में। तो गाइज एक तो मैंने आपको ये वाली मोर की दिखाई थी, और एक मेरे पास ये वाली है गाइज, ये भी मोर डिज़ाइन आप बोल सकते हो, ये भी मोर डिज़ाइन ही है। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ, ऊपर से देख सकते हो आप। देखो देखो अब आपको बिल्कुल पूरा अच्छे से विजिबल हो रही है इसकी एक एक चीज़। अगर मैं इसको पास ले जाऊंगी ना, तो ये ब्लर हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा आप लोग ऐसे देखो देखो। तो गाइज आप इसको मोर, ये भी मोर डिज़ाइन ही है। मैंने आपको बताया था अभी
कि जो मोर के डिज़ाइन होते हैं ना वो काफ़ी तरीके के आपको मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके से पूरे भरे हुए में भी मिल जाता है मोर डिज़ाइन, और कुछ लाइट वेट में भी आपको मिल जाता है। ये देखो दोनों मोर डिज़ाइन है, ये भरा हुआ है और ये लाइट है, और इसमें थोड़े रेड से वर्क हो रखा है। ये भी आप देखो पास से, इसमें रेड से वर्क हो रखा है गाइस, और ये प्लेन है। ये अभी मैंने व्लॉग डाला था जब मैंने पहाड़ी फंक्शन था हमारे घर के नियर, तो मैंने डांस करा था। तो ये जो ये वाली नथ है ना, थोड़ी लाइट वेट और सिंपल वाली नथ है ना, ये नथ गाइस मैंने अपने लिए परचेज़ करी थी कि मैं वेयर करूँगी, और ये मम्मी के लिए करी थी। तो मैं आपको ये वाली नथ पहन के दिखाती हूँ, क्योंकि गाइस वो वाली जो नथ है ना मम्मी की, वो थोड़ी सी हैवी है, तो उसमें ना पेन ज़्यादा होता है। पेन इसमें भी होता है, बट इसमें अभी इतना पेन नहीं होगा। अगर मैं इसको कंटिन्यू 2-3 घंटे 1 घंटा भी पहन लूँगी ना, बहुत दर्द होता है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं पहन रही थी अपनी नाक में, और काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम लगता है। मैंने वीडियो को फटाफट स्पीड में करके आपको दिखा दिया, और काफ़ी ज़्यादा हैवी हो तो इसमें बहुत पेन होता है गाइज़ पहनने में। आप देख सकते, देखो गाइज़ कितना प्यारा और कितनी सुंदर सोवर लग रही है। देखो गाइज़ ये वाला जो इसकी चेन है ना, ये थोड़ी और पीछे जाएगी, बट अभी मैं इसको ऐसे जाएगी, ये बिल्कुल यहाँ आती है, बट यहाँ पे ना क्लिप लगानी पड़ेगी। तो मैंने आपको दिखाया, देखो बिल्कुल पास से। अब मैंने बिल्कुल परफेक्ट लगाई है, इसकी चेन ना ऐसे पीछे जाएगी और ये चीज़ फेस पे आएगा। तो ऐसे तो गाइस बहुत सुंदर लग रहा है, ये आप देख सकते हो कि कितना सुंदर लुक आ रहा है सिर्फ एक नथ पहन के, और गले में गलोबंद पहन के। आप देख सकते हो पूरे फेस की जो लुक होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। बट गाइज हम इस नथ को काफ़ी ज़्यादा देर तक हम इसको कैरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ। अब देखो ये चीज़ आ रही है हमारे फेस पे, आप कुछ भी खाओगे आपको उतनी बार ऐसे नथ को उठाना पड़ेगा। आप इससे ज़्यादा ऊपर नथ नहीं उठा सकते हो। अगर आप इससे ज़्यादा ऊपर नथ उठाओगे तो आपके फिर पेन होगा, यहाँ पे नोज़ में पेन होगा। तो आप कुछ भी चीज़ एक तो अच्छे से नहीं खा सकते हो, आपको ऐसे खा के और फिर ऐसे साइड से खानी पड़ेगी। पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ ये है कि गाइस इसमें दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ी ये जो नथ होती है ना, ये हैवी होती है। तो अभी मेरे को तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मेरे को अभी पेन नहीं हो रहा, बट जो मेरी मम्मी है उनका क्या होता है ना, वो ये नथ को पहनती है ना जो, तो उनकी जो ये नाक है ना, ये नोज़ है, ये रेड हो जाती है। ये रेड इसलिए हो जाती है क्योंकि ना वो ये इतना हैवी मतलब कैरी नहीं कर सकती। तो गाइज़ हर कोई कैरी नहीं कर सकता है इतनी हैवी ये ज्वेलरी वगैरह, तो इसलिए उनको प्रॉब्लम आती है। और आप देख सकते हो ये रही मेरी पौंची। तो बस ये 3 चीज़ है, और एक गाइस गले में सेट आता है गोल्ड का, जो मतलब जिनके पास है वो पहन सकते हो। अभी तो मेरे पास है नहीं सेट, और ना गाइस हमने कभी ऐसा सेट लिया है आर्टिफिशियल। और एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि ये नथ, गलोबंद और ये पौंची, गाइस ये तीनों चीज़ ही आर्टिफिशियल है। ये आर्टिफिशियल इसलिए, और हाँ एक चीज़ और, वेट, मैंने ये जब नथ ली थी ना, तो इसके साथ गाइस मैंने मांग टीका भी लिया था। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसके साथ मांग टीका भी आया था। गाइस मांग टीका एडजस्ट करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम लगता है मेरे को तो, क्योंकि ना ये होता ही नहीं है, बैठ ही नहीं पाता है। देख सकते हो आप। तो गाइस आप देख सकते हो कितना मम्मी अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छा लुक आ रहा है। इसको ऊपर ही रख दो। हाँ अभी बिल्कुल देखो नथ कितनी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बैठी, वरना बैठती नहीं है। इधर आप इसमें देखो कैमरे में और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जी मैं आराम से बैठ जाऊँ। तो ऐसा टी शर्ट। हाँ तो गाइज जब मैं ये लेके आई थी ना नथ, तो इसके साथ ये मांग टीका भी आता है, इसको हम कहते हैं मांग टीका। तो मैं तो ऐसे, आप अगर जैसे जो पहाड़ी है उनके लिए तो बहुत आसान है, बट जो नॉन पहाड़ी है ना वो इस तरीके से पहचान कर सकते हैं इन ज्वेलरी की। तो मैं आप, हाँ तो मैं ये बता रही थी, तो हर कोई ना इसको कैरी नहीं कर पाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो ये नथ होती है ना ये हैवी होती है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये लास्ट में आप लोगों को बता रही थी, फिर मांग टीका वाली बात मैंने बीच में आ गई थी। मैं बता रही थी कि मांग टीका, नथ, गलोबंद, पौंची, ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल है। ये सारी चीज़ें इसलिए आर्टिफिशियल है क्योंकि जो मम्मी का जितना भी गोल्ड है वो हमने यहाँ पे रखा ही नहीं है। हाँ तो गाइज़ ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल है। मैंने आप लोगों को बताया
क्योंकि गाइज आप लोगों को पता है कि दिल्ली इतना सेफ़ एरिया नहीं है। आप इतनी सारी ज्वेलरी इतनी सारी गोल्ड की चीज़ें आप अपने घर पे नहीं रख सकते हो। हमारा अपना खुद का घर है, बट फिर भी देखो डर रहता है, हर जगह रहता है, क्योंकि हम पूरे घर में हम अकेले नहीं रहते, हमारी फैमिली अकेले नहीं होती, हमारे घर में और भी रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, रेंटर्स हो गए, या फिर मैं किसी एक पर्टिकुलर का नाम नहीं, मैं बस आपको इतना बताना चाह रही हूँ कि जैसे गोल्ड वोल्ड वाली चीज़ में आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई बाहर वाला या फिर आपके अपने घर के कर सकते हैं ये सब चीज़ें, कोई बाहर वाला भी कर सकता है आके, है ना। क्योंकि देखो एक बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग्स बहुत सारी बिल्डिंग्स है, रोड है, चलती फिरती रोड है, इतने सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आप हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपको नहीं पता आपके लिए कौन सेफ़ है और कौन सेफ़ नहीं है। तो बिल्कुल भी ज्वेलरी के लिए आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। इसलिए ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने वेयर कर रखी है ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल है, और ये आर्टिफिशियल चीज़ें हमने इसलिए ली है क्योंकि नॉर्मल जो छोटे मतलब फंक्शंस वगैरह होते हैं तो हर जगह मम्मी गोल्ड पहन के नहीं जा सकती, गोल्ड पहन के वेयर नहीं कर सकते ना, गोल्ड हर जगह हर पार्टी में मतलब वियर नहीं कर सकते आज के सिचुएशन के हिसाब से। जैसे आज का टाइम चल रहा है, चीज़ें चोरी हो जाती है, ठीक है, थोड़ा दुख लगता है, क्योंकि कहीं ऐसा भी नहीं कि चीज़ें चोरी हो गई तो कुछ नुकसान नहीं होता, दुख लगता है क्योंकि बहुत मेहनत करके पैसों से, छोटी मोटी चीज़ें तो है नहीं कि 10-15 हज़ार में बन जाएगी, बहुत काफ़ी उसमें बनती है। आप लोगों को पता है गोल्ड के क्या रेट्स आजकल चल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उसका भी दुख होता है, और थोड़ा बहुत ये होता है कि जो चोर वोर होता है वो जिस तरीके से चोरी करते हैं उससे हम लोगों को भी चोट लग सकती है। जैसे अभी आप देख सकते हो ये नथ सबसे बड़ा इसमें है, अगर हमने एक गोल्ड की नथ पहनी है, मान लो हम कहीं जा रहे हैं और चोरी हो गई है, तो वो जो चोर होगा वो कैसे इसको चुराएगा, आके ऐसा तो नहीं करेगा आराम से हमारे नाक से निकालेगा और ले जाएगा, वो ऐसे पकड़ेगा और ऐसे खींच के ले जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि जब वो इसको ऐसे पकड़ेगा और ऐसे खींच के ले जाएगा तो कितना पेन होगा और कितनी ज़्यादा चोट लग सकती है। और गाइस आजकल ना छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा क्राइम इतना बढ़ चुका है दिल्ली में। अभी अब मेरे को नहीं पता आप लोगों ने वो न्यूज़ सुनी या नहीं सुनी, बट मैं आपको बताती हूँ, एक न्यूज़ थी, कुछ मोमोज की चटनी के पीछे चाकू मार दिया था। तो गाइस मोमोज के लिए गए थे फ्रेंड्स वगैरह पे, कहीं पे गए थे मोमोज खाने के लिए, तो उसने उन अंकल से नहीं, लड़का था वहाँ पे जो मोमोज बेच रहा था, उसने उससे चटनी मांग ली, एक्स्ट्रा चटनी, और उस चटनी के पीछे उसने उसको चाकू मार दिया। तो आप सोच सकते हो कि, और एक बार एक केस और लक्ष्मी नगर का मैं आपको बताती हूँ। जब मैं स्कूल पढ़ती थी तो एक केस मैंने ये सुना था लक्ष्मी नगर का, कि लक्ष्मी नगर में 100 रुपये के पीछे, लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के ऊपर 100 रुपये के पीछे बंदूक चला दी थी एक लड़के पे। तो आप सोच सकते हो कि 100 रुपये इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और एक 100 रुपये के लिए किसी के घर से किसी का बेटा, भाई, हस्बैंड या जो भी रिलेशन है वो चीज़ चले गई है। तो बहुत दिल्ली जो है बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है डे बाय डे, आप बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हो। इसलिए ये सारी चीज़ें तो गाइज़ आर्टिफिशियल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इन सारी चीज़ों में। और गाइज़ आजकल मैं आपको बताऊँ ना, तो कोई गोल्ड नहीं वियर करता, इतनी सारी चीज़ें आजकल कोई भी नॉर्मल पार्टी वगैरह होती है, आप लोग कहीं भी जाओ तो सब आर्टिफिशियल ही पहन के जाते हैं, गोल्ड कोई पहन के नहीं जाता, क्योंकि कोई अपने आप को चोट नहीं पहुंचाता। और फिर ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि बहुत कम उसमें मिल जाती है, काफ़ी कॉस्टली होती है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को लास्ट में ये चीज़ बता दी थी कि ये जितनी भी चीज़ें ये आर्टिफिशियल है, बहुत ईजिली मिल जाती है। मैं आपको बताऊँ, मांग टीका और जो नथ है 500-550 की रेंज में मैं बाहर से लेके आई थी, गोलोबन 200-250 तक का मिल जाता है, और पौंची कितनी की मिलती है, 35 के आसपास, और पौंजी भी गाइस 200-250 की मिल जाती है। तो देखो आजकल ये जो जितनी भी ये जो ज्वेलरी है, तो गाइस जो ये पहाड़ी ज्वेलरी, ज़रूरी नहीं है कि ये पहाड़ी लोग ही पहनते हैं, उत्तराखंड से जो बिलोंग करते हैं वही पहनते हैं, ऐसा नहीं है। आजकल पहाड़ी ज्वेलरी का इतना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, इतनी ज़्यादा ये ट्रेंडिंग में है कि नॉन पहाड़ी बंदे ज़्यादा पहनते हैं, और अपने पहाड़ी तब भी आपको कम पहनते हुए नजर आएंगे, बट जो पहाड़ी नहीं है वो आपको ज़्यादा पहनते हुए नजर आएंगे। मांग टीका देखो, मांग टीका इतना हर कोई नहीं पहनता, बट ये जो गलोबंद और जो ये पौंची है और ये नथ, ये 3 चीज़ बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। कल हम कौतिक गए थे तो कौतिक में मांग टीका हमें इतना नहीं दिखा जितना हमें नथ, गलोबंद और पौंजी और हमारा जो पहाड़ ट्रेडिशनल दुपट्टा है, ये बहुत बहुत लोगों ने परचेज़ करा था, और पूरे कौतिक में यही चीज़ें सबसे ज़्यादा सेल हो रही थी। तो गाइज़ बस इतना सा ही टाइम लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को, आपको भी पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दी थी। ये सब चीज़ें आर्टिफिशियल है, और जितना हो सके आप ये सारी चीज़ें कहीं भी जाओ आर्टिफिशियली वेयर करो। बस अपना जो फैमिली फंक्शन है आप उसमें ही गोल्ड पहनते हैं आजकल, और कोई, वरना कोई रिलेटिव्स वगैरह की शादी में भी आजकल कोई गोल्ड पहन के नहीं लेके जाता।
बाकी मैं आपको दिखाती हूँ अब दुपट्टा। अभी मैंने ये ज्वेलरी नहीं निकाल रही हूँ, मैं आपको इसलिए नहीं निकाल के दिखा रही क्योंकि अभी मैं दुपट्टा ओढ़ूंगी जो हमारा पहाड़ी दुपट्टा है। तो आप देखना कि सिर्फ कुछ चीज़ें लगा के कितना सुंदर लुक आता है ना। देखो अभी आप, हाँ, और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखो मैंने कुछ भी मेकअप नहीं करा, कोई मेकअप नहीं है मेरे फेस में, मैं जस्ट नहा के आई हूँ। और नहा के आने के बाद मैंने ये वीडियो व्लॉग बनाना शुरू करा और आप फिर भी देख सकते हो कितना अच्छा लुक आ रहा है। ओ ये ज़्यादा जूम हो गया, देखो देख सकते हो। देखो मैं आपको हर एक चीज़ क्लोज से दिखा देती हूँ फिर से। ये पहुंची है, ठीक है गाइस। तो अब मैंने आपको क्लोज से दिखा दी है हर एक चीज़ें। तो मैं आपको अब दिखाती हूँ दुपट्टा इसका। गाइस पहले मैं आपको अपनी मम्मी का दिखाती हूँ पुराने वाला दुपट्टा। और जब हमारे यहाँ शादी होती है ना गाइस, हमारे इन लॉज के साइड से भी और हमारे मायके से भी, दोनों साइड से ये चुन्नी आती है। तो मेरी मम्मी के पास भी देखो 2 हैं। पहले वाला तो मम्मी शादी में मायके से था ना, ये ससुराल से था। अच्छा, अब जो मतलब हमारे यहाँ पे है ना वो ये है कि जैसे शादी होगी, जैसे किसी भी लड़की की शादी होती है तो ये जो चुन्नी है, ये चुन्नी जिसको हम कहते हैं गाइस पिछौट बोलते हैं हम इसको। तो ये जो ट्रेडिशनल हमारी दुपट्टा है, ये दुपट्टा हमारे दोनों साइड से आता है, मायके से भी आता है और ससुराल से भी आता है। तो ये मेरी मम्मी का शादी का दुपट्टा है। उस टाइम पे तो काफ़ी मतलब पहले शादी हो गई थी, मतलब मेरा बॉर्न या आप लगा लो 2002 में मैं हुई थी और मम्मी की शादी हुई थी 2001 में। हाँ, तो आप 2001 की बात मैं आपको बोल रही हूँ। उस टाइम पे तो गाइस कैसे भी कुछ भी कपड़े पहना दो ब्राइड को, कोई दिक्कत ही नहीं थी। बट अब तो ब्राइड खुद ही जाती है शॉपिंग करने के लिए। इवन फैमिली भी आजकल कम ही जा रही है, ब्राइड और ग्रूम दोनों ही साथ जाके शॉपिंग कर आते हैं। बट उस टाइम पे तो ये था कि पेरेंट्स लेके आ जाते थे, पहन लो। तो गाइस ये है हमारा दुपट्टा, आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है वर्क। एक चीज़ और है, ये जो इसके रेड और येलो जो प्रिंटेड हो रखा है ना, आपको हमारे हर दुपट्टे में यही प्रिंट मिलेगा। बस ये जो साइड के कॉर्नर्स और बॉर्डर्स है अब ये चेंज हो गए हैं, अब इसकी जगह कुछ अलग टाइप के आ गए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है आजकल का हमारा ट्रेडिशनल दुपट्टा और ये है मम्मी का पहले का दुपट्टा। थोड़ा सा डार्क और लाइट फ़र्क है, बाकी आप देख सकते हो डिज़ाइन सेम है क्योंकि यही डिज़ाइन हमारे उसकी उत्तराखंड की पहचान है। तो आपको जिस टाइप के आ गए हैं, देखो अब कुछ इस टाइप के लेस वाले आ गए हैं, ऐसे वाले। मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ, आ रहा है ना, हाँ ऐसे आ गए हैं लेस, ऐसे आ गए हैं लेस वाले, देखो। और अभी तो मम्मी के ये थोड़ा ना ऐसे मोतिया वाले हैं, आप देख सकते हो, आपको अगर विजिबल हो तो मम्मी थोड़ा सामने से हटो, ऐसे मोतिया वाले हैं। बट कोई कोई और अच्छे लेजिस में भी ऐसे आ गए हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। लेजिस हटा के आप ये कवर कर सकते हो। कोई नीचे लटकने वाले भी आ गए, मतलब अब आपको ना बहुत ज़्यादा पैटर्न, बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे इसमें। पहले तो ये चलता था सिर्फ एक नॉर्मल, बट अब जो आ गए हैं वो बहुत अलग अलग डिज़ाइन के आ गए। तो मैं आपको दोनों वेयर करके दिखाती हूँ और दोनों अपनी जगह पे बहुत सुंदर है। और बस जो इसका बीच का पैटर्न है, देखो ये इसका कुछ बीच का पैटर्न आता है गाइस, ये रहा, इसमें वो बन रखा है हमारा, मम्मी क्या बोलते हैं इसको, माता नहीं ये हमारे वही कलश पूजा से नहीं, इसको वो बोलते हैं ना, ये तो शंख है, कलश नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो इसमें हमारे पूरा एक तरीके से बोल सकते हो पूरा उत्तराखंड का जो भी है ना पूजा वूजा से रिलेटेड सारा आ जाता है। देख सकते हो आप कितना सुंदर लग रहा है। देखो ये बीच में आप बना हुआ आ गया स्वास्तिक बोल रही थी मैं आपको, ये बीच में हमारा गाइस स्वास्तिक बना हुआ आ गया है। फिर थोड़ा सा मैं इसको फोल्ड करके आपको और दिखाती हूँ क्योंकि गाइस कैमरे में तो पूरा विजिबल नहीं हो सकता, तो उसको फोल्ड करके मैं आपको दिखाती हूँ। फिर यहाँ पे आ गया है गाइस हमारा ये शंख, जो हम शंख बजाते हैं, जो अच्छा होता है घर में, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा ये आ गया है, देखो पास से, ये कुछ हमारा आपन में होती है रंगोली टाइप का, ठीक है। और आपको मैं देखो डुग्गू आ गया,
और गाइस बीच में आप देख सकते हो ये शिवजी जी की फ़ोटो देख सकते हो, बिल्कुल मैं आपको क्लोज से दिखा रही हूँ। देखो गाइस, हर हर महादेव, ये आ गई हमारी शिवजी जी की फ़ोटो। क्योंकि गाइस मैंने आपको बताया था ये जो दुपट्टा होता है ना, ये मैरिड लेडीज़ होती है उन लोगों के लिए होता है, जो शादीशुदा औरतें होती हैं उन लोगों के लिए ये दुपट्टा होता है। तो जब मैरिड होती है तो उन लोगों को जैसे राधा कृष्ण की फ़ोटो या फिर महादेव पार्वती, शिवजी जी पार्वती की फ़ोटो इस तरह के देते हैं ना, मतलब जोड़े के लिए देते हैं, अच्छे के लिए देते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें हमारे यहाँ पे बन रहे के शिवजी जी और साइड में शंख, और इसमें हमारी कुछ उत्तराखंड की रंगोली के आर्ट्स हैं और नीचे भी, और यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ये हमारी मंदिर में जो घंटी होती है ना वो, और बीच में भोले बाबा का चक्र त्रिशूल ओम बना के दे रखा है। तो गाइज ये जो बीच का पैटर्न है कुछ आपको हर उसमें इस टाइप का मिलेगा, और किसी किसी में तो मैं आपको बताती हूँ ये जो बॉर्डर्स है ना, मम्मी का जो बॉर्डर है ये गोटा टाइप का है, आपको ऐसे बॉर्डर्स मिलेंगे। और कोई और ऐसी दुपट्टा आ रही के उसमें क्या मिला है, इसमें यहाँ पे पता है क्या लिखा है, सौभाग्यवती भव। तो आपको ऐसे प्रिंटेड लिखे हुए भी मिल जाएंगे, आप चाहोगे आपको ड्राइंग में कुछ ड्राइंग मिले, कला वाला मिले, उससे रिलेटेड भी मिल जाएंगे। मतलब अब बहुत सारे पैटर्न्स आ गए हैं, बहुत सारे डिज़ाइन आ गए हैं। तो मैं आपको इसको वियर करके दिखाती हूँ, आप इसको अपने अकॉर्डिंग, देखो दुपट्टा है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग कैसे भी वेयर कर सकते हो। गाइज ये होती है हमारी माता की चुन्नी, तो हम इसको पैर में भी नहीं लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि चुन्नी पहनी उसके बाद आपका फंक्शन हो गया ख़त्म और आपने इस चुन्नी को फेंक दिया, नहीं गाइज, ये हमारी माता की चुन्नी होती है। कीर्तन वगैरह में इसको, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब घर में कुछ अच्छा काम होता है, शुभ काम होता है, तो हम ये माता की चुन्नी को पहनते हैं। तो गाइज ये एक तरीके से भगवान का ही होता है, तो हम इसको ऐसे पैर वैर पे नहीं रखते और ना ही इसको पैर वैर पे गिराते हैं। तो आप देख सकते हो कुछ इसका इस टाइप का लुक आता है। देख सकते हो कितना अच्छा लुक है ना मम्मी, देखो एक बार सामने देखो कैमरे में ना, पास से ज्वेलरी की बात ही अलग होती है, देखो ना कोई मेकअप ना है ना। कुछ। तो देख सकते हो गाइज अभी बिल्कुल मैंने कुछ मेकअप नहीं करा, कोई कुछ नहीं करा, और आप देख सकते हो कितना अच्छा लुक आ रहा है। मैंने आपको बताया था थोड़ा मांग टीके में प्रॉब्लम रहती है क्योंकि मुझे वेयर करना नहीं आता अच्छे से, तो मेरे से वेयर नहीं होता मांग टीका। देखो, और गाइज ये जो चुन्नी है ना, ये चुन्नी भी लाइट वेट नहीं होती है, बहुत हैवी चुन्नी होती है। इसमें सर पे रख दो ना ये बार बार नीचे गिर जाती है, तो इसको आपको अच्छे टाइटली ही पिन अप करना पड़ेगा। जो परफेक्ट होता है, जिसको आता है ये सब चीज़ें करना, आप उसी से ये सब चीज़ें टाइट करवाना अगर आप कभी इन फ्यूचर में पहनो, वरना ये बार बार गिरती रहेगी। तो देख सकते हो आप कितनी सुंदर लग रही हो मैं। तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप अपने आप को ही बहुत सुंदर लगते हो, तो वही चीज़ है मेरे साथ गाइस। बाकी आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि मैं आप लोगों को कैसी लग रही हूँ। गाइस जब मैं ये सब चीज़ें वियर करती हूँ ना, तो मेरा मन ही नहीं करता फिर इन सब चीज़ों को उतारने का। अब देखो अभी मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है ये सब चीज़ें उतारने का, बट उतारना पड़ेगा क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने आपको सिर्फ व्लॉग के लिए बताया था, वीडियो के लिए बताया था। जिन लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपनी पहाड़ी उत्तराखंड ज्वेलरी वगैरह ये सब चीज़ें दिखाऊँ। तो देखो, ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी का नया वाला दुपट्टा। और गाइस ये ऐसे वॉश वगैरह भी नहीं होते, कहीं आप सोचो कि आप इसको एक बार पहनो और उसके बाद आप इसको धो दो, नहीं गाइस ये वॉश वगैरह भी नहीं होते हैं। इसको पहनते ही कब है हम, जैसे घर में कुछ अच्छा और शुभ काम होता है तभी हम वेयर करते हैं, उसके बाद फिर हम इसको अच्छे से फोल्ड करके रख देते हैं संभाल के, तो इसलिए ये वॉश नहीं होते हैं ये सब चीज़ें। गाइज ये है मम्मी का पहले वाला। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कर सकते हो गाइज, कैसे भी पहन सकते हो, ज़रूरी नहीं जैसे मैंने वियर करा आप ऐसे ही वियर करो, आप अपने अकॉर्डिंग पहनो, आपको जैसा अच्छा लगता है। बट ध्यान रहे कि पैर वैर पे ना लगे, नीचे ना गिरे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना ये हमारी चुन्नी जो होती है वो माता की चुन्नी होती है। तो फिर गाइज भगवान की चीज़ें, पाठ पूजा की चीज़ें नीचे पैर में अच्छी नहीं लगती। देखो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे देवी को चढ़ने का कहने का मतलब है, जैसे घर में हम माता वाता की चौकी लगाते हैं, जागरण होते हैं, जगराता वगैरह होता है ना,
तो हम देवी वगैरह होती है ना, जैसे शेरा वाली माँ लगा लो, कोई सी भी लगा लो, अपनी अपनी भगवान होते हैं जो अपने अपने, उन लोगों की अगर हम फोटो वगैरह रखते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, तो जो देवी के ऊपर जो चुन्नी हम लोग चढ़ाते हैं वो ये चुन्नी चढ़ाते हैं। तो आप अब इससे अब मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप इससे समझ ही गए होंगे कि ये चुन्नी की क्या खासियत है और ये चुन्नी कितनी अच्छी है और कितनी कीमती है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि बिल्कुल ध्यान रखें कि ये बिल्कुल भी नीचे पैर वैर पे ना लगे, गंदी जगह ना जाए, मतलब बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारे भगवान को चुन्नी चढ़ती है। देखो गाइज, न्यू वाली चुन्नी देख लो और पुरानी वाली चुन्नी देख लो, दोनों ही अपनी अपनी जगह लुक है दोनों का। बस जो वो पुरानी वाली थी ना, वो पुरानी वाली काफ़ी ज़्यादा हैवी है इसके कंपैरिजन में। कब देखो हैवी ये भी है क्योंकि इतनी भारी चुन्नी होती है ना, ये सर पे आती है तो हैवी तो लगता ही है, बट उसके कंपैरिजन में ये वो है बहुत ज़्यादा लाइट है। देखो गाइस, तभी कहते हो जो पहाड़ी ज्वेलरी होती है ना, आप कितना भी मेकअप कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, आप जब ये पहाड़ी ज्वेलरी वेयर करोगे ना, आपका लुक ही बदल जाता है। और आप देख सकते हो अभी तो मैं बिल्कुल सिंपल लुक में, ना मैंने साड़ी वेयर करी है, ना मैंने सूट वेयर करा है, ना मैंने, देख सकते हो, ना मैंने लिपस्टिक, ना काजल, ना कुछ, फिर भी कितना सुंदर लग रही हूँ मैं। देखो ऐसे लुक अच्छा आ रहा है। और ये हमारी पोंची ये लूज़ हो गई है, मुझे इसको टाइट करनी है। देखो मैं आपको बिल्कुल दिखाती हूँ आगे पीछे से। किसी को सर में नहीं डालनी हो ना, तो आप इसको इस तरीके से भी पहन सकते हो। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। जैसे आपने इसकी यहाँ पे प्लेट्स बनाई, जैसे साड़ी के आप लोग प्लेट्स बनाते हो, उसके बाद, और हाँ और ये भी ज़रूरी नहीं है चुन्नी कि आप साड़ी में ही वेयर करो, आप सूट में भी इसको वेयर कर सकते हो। सूट और साड़ी दोनों में आप इसको वेयर कर सकते हो, दोनों में बहुत अच्छा लुक आता है। देखो आप इस तरीके से इसको दुपट्टे की तरह यहाँ पे अच्छे से पिन से टाई अप कर दो, पिन लगा लो ताकि ये गिरे ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है तो ये ना ऐसे गिर जाती है। आप कुछ भी वर्क करो, देख सकते हो आप गिर रही है कैसे मेरी है, तो आप इसको यहाँ पे अच्छे से टाई अप कर लो और यहाँ पे लगा लो पिन, और आप इसको ऐसे साइड में भी रख सकते हो। और ये साइड में रखने के बाद देखो, ज़रूरी नहीं है कि सर में पहन के रखो, आप साइड में भी रखो, आपको जैसा कंफर्टेबल है। रखने के बाद भी ये देखो कितनी सुंदर लग रही है ना गाइस। पीछे देखो मेरा डुगू डुगू, देखो देखो। तो गाइस ये तो थी कुछ पहाड़ी ज्वेलरी की बात, बहुत सुंदर लग रहा है। तो अब इन सबको हम ऐसे ही फोल्ड बना के इनको अच्छे से पहले रखते हैं। पहले मैं अपने दुपट्टा रखूँगी और इसका भी आप देख सकते हो ये सेंटर, इसमें भी हमारा स्वास्तिक बना है गाइस। मैंने आपको बताया था ना कि जो सेंटर डिज़ाइन होते हैं वो सेम ही होते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं होता। आप देख सकते हो इसमें भी हमारा क्या बना है गाइस, स्वास्तिक बन रखा है। और स्वास्तिक के साथ इसमें हमारा रंगोली वगैरह का पैटर्न बना हुआ है। और लास्ट ये वाला डिज़ाइन आपको दिखाऊं तो देखो, उसमें भी सेम डिज़ाइन था और इसमें भी गाइस सेम डिज़ाइन है। उसमें भी हमारा त्रिशूल बना था शिवजी जी का, और गाइस इसमें भी त्रिशूल बना है। आप देखो बिल्कुल, मैं आपको क्लोज से दिखा रही हूँ गाइस। इसमें भी देख सकते हो आप, घंटी बनी है और त्रिशूल बना है और डमरू बना है और ओम लिखा है हमारे शिवजी जी का, ठीक है। तो गाइस शिवजी जी की चीज़ें तो इसमें रहेगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये मैरिड लोगों के लिए, और मैरिड लोगों के लिए तो शिव पार्वती ही होते हैं। तो अब गाइस इसको हम इसको रख देते हैं संभाल के अच्छे से बिल्कुल। जब भी आप इसको पहनो तो गाइस हमने इसको रख दिया है अच्छे से। देखो ऐसे जाते हैं हमारे यहाँ पे, जैसे कुछ भी काम होता है तो हम इसको इस तरीके से देते हैं, और फिर इसके ऊपर नारियल वारियल और जो भी सामान मंदिर में माता को चढ़ता है वो सब चीज़ें।
तो गाइज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो मैंने पौंजी हाथ की उतार दी है और देख सकते हो आप, मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर दिया, तय बना के रख दिया है। देखो, और ये मम्मी का पुराना वाला भी अच्छे से बिल्कुल फोल्ड बना के रख दिया है। तो गाइज़ अब हम इसको रख देंगे अच्छे से संभाल के, ठीक है। अब मैं पहले धीरे धीरे ये वाली ज्वेलरी वगैरह भी उतार देती हूँ, फिर इनको एक साथ रखूँगी। गाइज़ ये हमारे यहाँ पे पहनते जैसे शादी के टाइम ना, तो जब दुल्हन एंट्री लेती है तो वो तो उसकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, या तो वो परचेज़ करती है या फिर वो रेंट पे पार्लर वगैरह से जहाँ से उसने करवाया है अपना मेकओवर, या तो वो वहाँ से लेती है। ये सब ज्वेलरी हमारे यहाँ पहनते हैं कन्यादान से पहले, है ना। हाँ, कन्यादान से पहले गाइस। तो ये सारी ज्वेलरी ना हमारे यहाँ पे कन्यादान से पहले पहनते हैं, क्योंकि कन्यादान में होता है ना कि लड़की फिर दूसरे के घर चली जाती है तो वो उनकी हो जाती है। तो इसलिए पूरा श्रृंगार वगैरह करके इस तरीके का अपना पूरा ज्वेलरी लेके फिर हमारे यहाँ तब से लड़की ये सब चीज़ें वेयर करती है। तो हम ये सब चीज़ें वेयर तब से करते हैं। फिर उसके बाद जब लड़की की शादी हो जाती है, फिर शादी होने के बाद फिर लड़की के घर में, चाहे इन लॉज की साइड के हों चाहे मायके की साइड के हों, कहीं पे भी कैसा भी कोई सा भी काम होगा ना, शादी वगैरह या फिर पूजा पाठ कुछ भी चीज़ होगी, तो फिर हाँ, तो पूजा पाठ कुछ भी चीज़ होगी फिर तब से लड़की ये सारी ज्वेलरी वेयर करती है। फिर हम आर्टिफिशियल चीज़ें जो होती है ना ब्राइड, वो कम ही वेयर करते हैं, क्योंकि हमारी अपनी पहाड़ी ज्वेलरी से इतना अच्छा लुक आ जाता है कि आर्टिफिशियल पे ध्यान ही नहीं जाता है। तो फिर हम तब से ये ज्वेलरी वगैरह वेयर करते हैं। और जो मैंने आपको दुपट्टा बताया था, फिर वो दुपट्टा भी हम तभी से वेयर करने लग जाते हैं। तो गाइज़ अब मैं आ गई हूँ अपने पहले वाले लुक में। आप देख सकते हो सारी ज्वेलरी वगैरह दुपट्टा वगैरह मैंने सब चीज़ पैक कर दिया है और उसको अच्छे से रख दिया है। अब हम मेरे घर पे जब भी कोई फंक्शन ऐसा होगा जब मम्मी वेयर करेगी, तो मैं आपको लुक दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम लोग इसको साड़ी में वेयर कर सकते हैं। और मैं आपको फिर उस टाइम पे ये भी दिखाऊंगी कि हम इसको किस किस और तरीके से दुपट्टा वेयर कर सकते हैं, क्योंकि दुपट्टा वेयर करने के एक तरीका नहीं होता, बहुत तरीके होते हैं। तो जब ऐसा कुछ हमारे घर में होगा, जब मम्मी ये सब चीज़ें ज्वेलरी वगैरह सब दुपट्टा वगैरह वेयर करेंगी, तो मैं आपको उससे दिखाऊंगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि देखो मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली बैग में रख दिया। मम्मी को मैं दे दूँगी, फिर मम्मी जहाँ पे अपने सामान रखती है मम्मी वहाँ पे सारे सामान रख देगी। तो गाइज़ अब ये व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये वाला जो व्लॉग रहा मेरा, ये वाला व्लॉग रहेगा कौतिक का, महाकौतिक का व्लॉग। अब गाइज़ व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। कौतिक भी गाइस कल लास्ट था, अब ख़त्म हो चुका है। अब आएगा न्यू ईयर। अब न्यू ईयर की प्लानिंग क्या होगी, कैसे होगी, कब होगी, वो सब चीज़ों के बारे में अभी कुछ भी आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी कुछ भी चीज़ें प्लान नहीं करी है। क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे चल रहे हैं एग्ज़ाम। 31 को न्यू ईयर सेलिब्रेट करते और 30 को ही मेरा एग्ज़ाम है। अगर कहीं बाहर भी जाते तो गाइस 30 को तो मेरा एग्ज़ाम ही है और फिर 2 तारीख को फिर से मेरा एग्ज़ाम है। तो अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। तो जब डिसाइड होगा मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें भी शेयर करूँगी। तो अभी बस फ़िलहाल ये वाला व्लॉग रहेगा मेरा महाकौतिक का व्लॉग। इसमें मैंने आपको अपनी ज्वेलरी से
ट्रेडिशनल चीज़ें उत्तराखंड की जितनी भी चीज़ें होती है, ज्वेलरी वेलरी, सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को इस व्लॉग में बताया है। बाकी मैं अपना हमारा जो उत्तराखंड का होता है, खाना होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, अब वो सारी चीज़ें मैं आपको वो सारी चीज़ें अब मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी। मैं ऐसे आपको अपने उत्तराखंड गांव के बारे में धीरे धीरे आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी। तो अभी ये वाला व्लॉग था मेरा ज्वेलरी से रिलेटेड। तो गाइज़ करते हैं व्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको हमारी ज्वेलरी, हमारी ट्रेडिशनल लुक, उत्तराखंड की फेमस ज्वेलरियाँ, दुपट्टे पसंद आए होंगे। और अगर आप लोगों को कैसे लगी, सबसे अच्छा आप लोगों को क्या लगा ज्वेलरी में, दुपट्टे में, सारी चीज़ें जो मैंने दिखाई, सबसे अच्छा आपको क्या लगा गाइज़, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और आप लोग मेरे को बताना कि अगर आप लोग किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, फैमिली से रिलेटेड हो या फिर हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड, हमारे गाँव से रिलेटेड हो, चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, अगर आप लोग किसी कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर व्लॉग चाहते हैं तो मैं उसमें ज़रूर बनाऊंगी व्लॉग। पहले भी मेरे पास 2-3 कमेंट आए थे जिन्होंने मुझे सजेस्ट करा था, अभी मुझे उनके नाम याद नहीं है, बट जब मैंने फिर वो व्लॉग बनाया था ना, तो उन्होंने जैसा मुझे व्लॉग बनाने के लिए बोला वैसे मैंने व्लॉग बनाया, और उनके कमेंट को मैंने नीचे भी मेंशन करा था कि